एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 आपका उत्तीर्ण मार्क कितना होना चाहिए और कितने मार्क्स पर आपको क्या कॉलेज मिलेगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। पूरा A to Z हम इसके बारे में बात करेंगे, आपके पेपर पैटर्न के बारे में, और आपको कितनी कैटेगरी वाइज कितना रैंक पर आपको कॉलेज मिलेगा और आपको कितनी छूट मिलेगी। एम्स के लिए इसमें क्या, तो इसमें कट ऑफ की जाती है जैसे आपका नीट में जाता है। तो ये एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आइए हम बात करते हैं। नर्सिंग कोर्स में सीट पाने के लिए छात्रों का लक्ष्य एम्स परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना होता है। परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए किसी को ये पता होना चाहिए परीक्षा पास करने के लिए उन्हें कुल कितने अंक प्राप्त करने होंगे। नीट बीएससी नर्सिंग 2025 पासिंग मार्क्स के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम पेज पर क्या क्लिक करें, मतलब इसके बारे में नीचे देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और पोस्ट बेसिक के लिए पासिंग मार्क्स आपके 100 से 90 प्लस हों। परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कट ऑफ परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। एम्स संस्थानों में सीट पाने के लिए किसी को क्वालिफाई मार्क्स या अच्छे अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब आपके पास में अच्छे मार्क्स होंगे तभी कि इसमें आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। परीक्षा के माध्यम से कुल 571 बीएससी ऑनर्स सीटें हैं और 30 आपकी पोस्ट बीएससी सीटें हैं प्राप्त की जा सकती हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होना चाहिए और परीक्षा पास करनी चाहिए। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 परीक्षा अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की गई नवीनतम जानकारी के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 काउंसलिंग शुरू हो गया है। ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगस्त 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। एम्स बीएससी नर्सिंग परीक्षा में 100 एमसीक्यू शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का है। हालांकि पोस्ट बीएससी बेसिक टेस्ट में 70 एमसीक्यू प्रश्न होते हैं और 30 शेष अंक आपके क्या होते हैं, शस्त्रास्त्र राउंड के लिए आवंटित किए जाते हैं। इस तरीके से तैयारी करने और परीक्षा में सफल होने के लिए लेख में नीचे दिए गए एम्स बीएससी नर्सिंग के पासिंग मार्क्स के बारे में क्या देखेंगे, कितना चाहिए आपके लिए। तो एम्स बीएससी नर्सिंग आरक्षण और एम्स बीएससी नर्सिंग मेरिट में क्या अंतर है, इसमें देखेंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स 2025 के लिए आपका पैटर्न क्या है वो देखते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 ऑनर्स पेपर के विस्तृत पैटर्न को हम समझेंगे। तो विवरण देखेंगे, इसका विशेष विवरण देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका विषय क्या होता है इसमें। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, सामान्य जनरल नॉलेज, भौतिक यानी फिजिक्स और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। परीक्षा में अनुभव क्या होना चाहिए, भाग ए, बी, सी और डी 4 होते हैं इसमें। प्रश्नों के प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें। अवधि क्या होती है, इसका समय क्या होता है, 2 घंटे का आपका क्या समय होता है इसमें। आगे देखते हैं आपका विषय अंक कितना होता है, एक विषय में कितने मार्क होते हैं। तो अपने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान आपके 30 होते हैं और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में आपके 30 अंक होते हैं। रसायन विज्ञान आपके 10 अंक होते हैं। सामान्य जनरल नॉलेज के आपको कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। कुल मार्क कितना होते हैं, 100 मार्क होते हैं आपके पास। भाषा कितनी होती है, इसमें 2 लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी और प्लस हिंदी। तो अंक योजना क्या होता है आपका, इसके बारे में हम बात करते हैं। अंकन सही उत्तर के लिए आपके +1 अंक दिया जाता है और नेगेटिव मार्क के लिए -1/3। गलत उत्तर के लिए अनुत्तरित प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी
बेसिक 2025 के लिए परीक्षा पैटर्न क्या है, ये तो हमने ऑनर की बात कर ली। पोस्ट बेसिक के लिए बात करते हैं, ये इसी का इस तरह थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो वितरण और विशेष वितरण क्या है, विषय टॉपिक के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो नर्सिंग के मूल सिद्धांत फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी और सहित मेडिकल सर्जरी, नर्सिंग, प्रस्तुत नर्सिंग और मिडवाइफरी, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, बाल चिकित्सा नर्सिंग, मनोरोग नर्सिंग और नर्सिंग में व्यवहार्यता रुझान क्या है आपका, ये हो गया आपका टॉपिक। इसका अवधि का बात कर लें हम, समय सीमा, ये आपका 90 मिनट होता है, 1 घंटा 1.5 घंटे आपका 1.5 घंटा हो गया आपका। परीक्षा केंद्र क्या होता है, केवल दिल्ली होता है। इसका भाषा क्या होती है, इसमें टोटल अंग्रेजी होती है, इसमें क्या आपका हिंदी भी थी। प्रश्नों की कुल संख्या आपकी कितनी होती है, तो इसमें क्या 70 प्रश्न आपके दिए गए होते हैं। तो इसमें हम बात करें परीक्षा आपकी कैसी होती है, ये भी परीक्षा आपकी लिखित होती है। इसमें सही के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, गलत मार्क के लिए 1/3 का इसमें भी मार्क नेगेटिव मार्किंग होती है। सक्सेस राउंड के लिए कुल कितने अंक होते हैं, 30 होते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं एमसीबीएसई नर्सिंग के लिए उत्तीर्ण के लिए कितने मार्क्स होना चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो एमसीबीएसई नर्सिंग के लिए उतना आपके मार्क होना चाहिए। ऑनर और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आपके 90+ मार्क्स होंगे, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो एमसीबीएसई नर्सिंग के लिए पासिंग मार्क्स में से कितना होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। तो हम कट ऑफ और श्रेणी वाइज देखेंगे कितना गया था। ये आपकी कट ऑफ हो गई, ये आपकी रैंक श्रेणी हो गई। तो निष्ठक पट कितना है, 1981 आपकी कट ऑफ थी, 1981 आपकी रैंक थी। अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी एनसीएल, इसके लिए 1036 गई थी आपकी कट ऑफ और 513 इसकी रैंक गई थी। बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों के लिए सामान्य श्रेणी अनारक्षित, इसकी गई थी कट ऑफ आपकी 4000 आपकी 484 गई थी, और ये आपके क्या रैंक भी गई थी 4484। यही हम बात करें कि अन्य पिछड़ा विकलांगता श्रेणी के लिए विकलांग व्यक्ति एनसीएल के लिए पीडब्ल्यूडी या ओबीसी के लिए कितनी गई थी, तो 2935 आपकी कट ऑफ गई थी और 1284 आपकी क्या रैंक गई थी। यानी कहना अनुसूचित जाति विकलांगता श्रेणी के लिए पीडब्ल्यूडी एसटी के लिए कितना बेंचमार्क वाले लोग थे इसमें, तो 41 से 47 में कट ऑफ गई थी और 78 क्या इसकी रैंक गई थी। तो यही देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी एसटी के लिए, तो 4044 से आपका कट ऑफ गई थी, 450 आपकी क्या रैंक गई थी। इसमें अनुसूचित जाति एससी के लिए 2908 आपकी रैंक गई थी, वो कट ऑफ गई थी, और 285 की आपकी रैंक गई थी। अनुसूचित जाति एसटी के लिए बात कर लें हम तो 5172 आपकी कट ऑफ गई थी और 132 आपकी क्या रैंक गई थी। तो ये सब कुछ हम बात कर लिए। आरक्षण कितना मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2025 में कितना आरक्षण मिलने वाला था जाति वाइज, तो आप कैटेगरी वाइज देखेंगे कि आरक्षण कितना मिलता है। तो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें आपको 27 आरक्षण मिलता है, और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या 7.5% आपको आरक्षण मिलेगा। एसटी अनुसूचित जाति के लिए कितना मिलेगा, 15% मिलेगा, और स्तर विकलांग शारीरिक रूप से मिलेगा 3% मिलेगा। सबसे ज्यादा कितना मिल रहा है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, सबसे ज्यादा 27% आरक्षण मिलने वाला है। और उत्तीर्ण के लिए कट ऑफ कितना है आपका, तो वो देखते हैं हम। परीक्षा का कठिन स्तर रहता है, परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्र होते हैं, कुल सीट 7 होती है, आरक्षण मापदंड होता है कि उसमें ओबीसी के लिए ज्यादा होता है आपका। तो एमसीबीएसई नर्सिंग अपडेट के लिए आपको क्या कॉलेज देखे से जुड़े रहिए। तो इन सब के बारे में टोटल कट ऑफ और A to Z अपना कितना आरक्षण मिल रहा है आपके लिए, सबके बारे में हम बात कर लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्या दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आज अपनी जानकारी हम प्राप्त करिए एमसीबीएसई नर्सिंग के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी
टॉपिक पर या इससे रिलेटेड किसी चीज़ पर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए आपको कोई वीडियो बना दी जाएगी, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जुड़े रहिए चैनल से, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय